आदर्श की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब तक हम 7वीं एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस को देख चुके हैं और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम 4 घात वाले, 6 घात वाले और 8 घात वाले क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने 4 घात वाले क्वेश्चन को हल करने के लिए। स्टूडेंट्स, 4 घात, 6 घात और 8 घात वाले 3 क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 22। तीनों के तीनों क्वेश्चन हल करने के लिए जो एक फॉर्मूला काम आएगा वो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। कौन सा? a की घात 4 प्लस b की घात 4। a की घात 4 प्लस b की घात 4 का मान होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इस एक सर्वसमीका की मदद से हम इन तीनों ही क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, a की घात 4 प्लस b की घात 4 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 12वां क्वेश्चन लिखा रहा हूं मैं आपको। कोस की घात 4 प्लस साइन की घात 4 और हमें प्रूव करना है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक विशेष बात ध्यान रखना आप कि यहाँ पे यदि कोस पहले है तो यहाँ पे कोस पहले आएगा, यदि साइन पहले होता तो साइन बाद में आता। ठीक है, वैसे प्लस में कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, प्लस और माइनस में। प्लस में हम कोई सा भी पहले लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें ये फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। अब मैं यहाँ से हटा देता हूं। क्या फॉर्मूला था? a की घात 4 प्लस b की घात 4 बराबर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब हम अपना जो क्वेश्चन है उसकी तुलना इसी क्वेश्चन से करते हैं तो हमें यह पता चल जाएगा कि a की घात 4 कोस की घात 4, तो कहने का मतलब है a का मान कितना है? कोस थीटा। b की घात 4 और साइन की घात 4 यानी b का मान है वो कितना है? साइन थीटा। तो हमने अपनी जो सर्वसमीका थी, जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है सर्वसमीका के उसी पार्ट की क्वेश्चन से तुलना होती है। a की घात 4 प्लस b की घात 4 का फॉर्म क्वेश्चन है, इस फॉर्म का क्वेश्चन, इसलिए इससे तुलना की हमने। कई बार इस वाली साइड का फॉर्म का होता है तो उससे तुलना करते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस में वैसा भी देखेंगे। तो a का मान आ गया कोस और b का मान आ गया साइन। अब ये तो हमारा क्वेश्चन था, मतलब आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में मान रख देते हैं हम, कितना आ जाएगा? a का मान उसकी स्क्वायर, a का मान कोस है, कोस की स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस b का मान साइन, साइन की स्क्वायर की होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर यानी 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर। देख लीजिए स्टूडेंट्स, हमने जो सर्वसमीका थी पहले उससे a और b का मान निकाला और a और b का मान सर्वसमीका का जो फॉर्म रूप है, जो क्वेश्चन वाला रूप है, उससे तो a और b का मान निकलेगा और जो दूसरा रूप है उससे आंसर निकलेगा। तो हमें आंसर जहां से निकालना था a और b का मान वहां रख दिया। अब हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर यानी जो ब्रैकेट में बैठा है ये कितना होता है? 1 होता है। 1 की स्क्वायर माइनस ये तो चल ही रहा है और 1 की स्क्वायर आप जानते हो 1 होता है। क्या हमारा यही आंसर था जो हमें लेके आना था? चेक कर लीजिए आप स्टूडेंट्स, यही RHS है, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे ये 1 क्यों आया उसका कारण चूंकि के रूप में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर या कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 को हल कर लिया और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जो सर्वसमीका काम ली वो क्या थी? a की घात 4 प्लस b की घात 4 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। a का मान साइन थीटा, a का मान कोस थीटा, b का मान साइन थीटा। यदि a का मान साइन रखें और b का मान कोस रखें तो भी यही आंसर आना है, बस साइन और कोस इधर जगह बदल लेंगे। तो हमने a स्क्वायर की जगह साइन कोस स्क्वायर लिख दिया क्योंकि a का मान कोस था, b स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर लिख दिया क्योंकि b का मान साइन था, की होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर में 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर आ गया, 2 का मान 2, a का मान कोस उसकी स्क्वायर कोस स्क्वायर, b का मान साइन उसकी स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यदि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 22 समझने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
जो 16वां क्वेश्चन है वो 6 घात का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, उसमें साइन पहले है, साइन की घात 6 प्लस कोस की घात 6 बराबर क्या प्रूव करना है, उसमें 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर साइन था, यहां में सिद्ध करना है 1 माइनस 3 साइन पहले, इसलिए साइन पहले आएगा सिद्ध करने में, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ यदि कोस पहले भी लिखा होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपस में गुणा में बैठे हैं, तो हमें ये प्रूव करना है। अब वहां तो 4 घात का था तो सीधी 4 घात वाला क्वेश्चन था, हमें तो 6 घात का कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो 6 घात वाला फॉर्मूला तो नहीं है हमारे पास में, लेकिन प्लस का a की घात 3 प्लस b की घात 3 का फॉर्मूला होता है। तो हम ये जो क्वेश्चन की फॉर्म है इसको हम a की घात 3 प्लस b की घात 3 में बदलेंगे, क्योंकि 6 घात वाला डायरेक्ट फॉर्मूला हमने नहीं याद किया है, तो हमने 3 घात वाला याद किया है। 3 घात वाला क्वेश्चन हमने 7.1 के 28वें क्वेश्चन में भी, जो कि मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था, उसमें भी यूज किया है। 17वें में और 20वें में भी वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कौन सा, a की घात 3 प्लस b की घात 3 या फिर a की घात 3 माइनस b की घात 3, तो उसको हम अभी अप्लाई करना सीख लेते हैं। इस 6 घात को मैं यदि 3 घात के रूप में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2 घात तो अंदर और 3 घात ब्रैकेट से बाहर, 6 घात में कन्वर्ट हो गया ये। ऐसे ही कोस की 2 घात तो अंदर और 3 घात बाहर, ठीक है, तो ये हो गया साइन की घात 6 प्लस कोस की घात 6, हमने 3 घात बाहर लिखी है। अब जैसे हमने 3 घातें बाहर लिखी, इसका मतलब इसमें फॉर्मूले में ये काम आएगा फॉर्मूला, a की घात 3 प्लस b की घात 3 का क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस b पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये दूसरे ब्रैकेट में। अब क्वेश्चन की जो फॉर्म है वो इस रूप की है, a क्यूब प्लस b क्यूब की, यानी a और b का मान निकालने के लिए इस फॉर्म से a क्यूब प्लस b क्यूब से हम क्वेश्चन की तुलना कर देते हैं। तो तुलना करने पे हमें क्या पता चल जाएगा, a का मान कितना है, a की घात 3, तो a का मान मतलब 3 घात के अंदर जो बैठा है ना वो सारा a का मान है, यानी साइन स्क्वायर। पीछे क्वेश्चन में हमने केवल कोस लिया था b a का मान, और यहाँ पे स्क्वायर लगी है तो फिर साइन स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब b का मान क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा। a की घात 3 प्लस b की घात 3 जो क्वेश्चन का फॉर्म है वही हम फॉर्मूले की या सर्वसमीका की जो फॉर्म है उससे तुलना करेंगे। तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 से तुलना करने पे a का मान हमें साइन स्क्वायर और b का मान हमें कोस स्क्वायर प्राप्त हो गया। जो इसका आंसर है इस आइडेंटिटी का या सर्वसमीका का, उसमें a और b का मान रख देते हैं। तो क्या आंसर है, a प्लस b, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये पहला ब्रैकेट आ गया a प्लस b का, ये a का मान ये b का मान, तो आप समझ सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, a स्क्वायर, a कौन है, साइन स्क्वायर की स्क्वायर, ये a आ गया a की स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर की स्क्वायर, माइनस ab, a कितना था साइन स्क्वायर गुणा b यानी कोस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर की स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे हमने 2 बार ब्रैकेट यूज किए इसलिए हमें ये वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, छोटा ब्रैकेट और ये मंझला ब्रैकेट। स्टूडेंट्स, सर्वसमीका नियम नंबर 3 की सर्वसमीका 1 हमें कहती है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट में है वो तो 1 बन गया, और यदि मैं इस ब्रैकेट को खोल दूं साइन स्क्वायर की स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, साइन की घात 4 बन जाएगी ना स्टूडेंट्स। और मैं क्रम से लिख दूं, इसको मैं पहले लिख दूं कोस स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का है तो पहले लिख सकते हैं, ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर की स्क्वायर यानी कोस की घात 4, माइनस इसको हमने बाद में लिख दिया 3 नंबर पे। जब प्लस में होते हैं तो हम ऐसे क्रम कर सकते हैं, ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर था, ये 3 नंबर था, मैंने 1 और 3 को पास में लिख दिया, साइन की घात 4 प्लस कोस की घात 4, ताकि जो क्वेश्चन नंबर 12 किया था 4 घात वाला वो हमें पता चल सके, वो उस फॉर्म में आ गया। तो अब ये 1 तो गुणा में था तो ये तो 1 तो हट ही जाएगा। अब ये क्वेश्चन साइन की घात 4 प्लस कोस की घात 4 जो 12वां क्वेश्चन था ना सेम का सेम वही बन गया। मैं आपको फिर से इसको करा देता हूं ताकि जब हम 2 बार इसको करें तो फिर 22वें क्वेश्चन में आपको वापस रिपीट नहीं कराना पड़े। तो क्या लिखूंगा मैं अब, साइन की घात 4 प्लस कोस की घात 4 में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की होल स्क्वायर। जैसे ही 2 ब्रैकेट एक साथ में आ जाए तो आप जो ब्रैकेट है वो दूसरा भी यूज करना है।
माइनस 2a² b² यानी 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और ये तीसरा पार्ट जो चल रहा था माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। कहने का मतलब है इसका जो आंसर है वो ये लिखा है मैंने यहाँ तक तो ये इसका आंसर है, और ये जो पार्ट था वो हमारा सेम एज इट इज रहेगा, इसमें हमने कोई फॉर्मूला लगाया नहीं है। साइन की घात 4 प्लस कोस की घात 4 हमने जो 12वां क्वेश्चन किया था उसका लिख दिया सेम का सेम, और ये चल ही रहा है। अब ये जानते हैं हम कितना होता है, 1 की स्क्वायर माइनस ये कितने हो गए 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। मैंने आपको बताया बीजीय घातों की जब एक जैसी घात होती है बीजीय व्यंजकों की तब वो जुड़ या घट सकते हैं, तो यहाँ भी दोनों की घातें एक जैसी है तब ये जुड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों विपरीत निशान नहीं होके एक जैसे निशान है, विपरीत निशान घटते हैं एक जैसे निशान जुड़ जाते हैं, तो 2 और 1 3 जुड़ जाएंगे। यही अपना आंसर है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बराबर RHS इति सिद्धम। पिछले क्वेश्चन में मैंने जब सिद्ध करवाया था लास्ट में ये लिखा नहीं था, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको लिख लेना इति सिद्धम। स्टूडेंट्स जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, उसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वहां पे इसने यहाँ साइन क्यूब लिख रखा है, तो आप उसको करेक्शन कर लेना, मैंने उस टाइम बताया नहीं था, स्टार्ट किया था तब। अब आपको बता दूं कि वहां पे बुक में साइन क्यूब लिखा है तो वहां पे स्क्वायर होगा तभी ये क्वेश्चन हल होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने 6 घात वाला क्वेश्चन भी कर लिया। क्या क्वेश्चन था मैं बोर्ड पे लिखा है, आप इसको देखते रहना, मैं रिपीट कर रहा हूं। क्या क्वेश्चन था, साइन की घात 6 प्लस कोस की घात 6, तो 6 घात वाली कोई भी हमारे पास में सर्वसम्मिका नहीं थी, तो इसको हल करने के लिए हमने क्या किया, 3 घात वाली फॉर्म में बदला क्वेश्चन को। तो मैंने ये लिख दिया साइन स्क्वायर की होल घात 3 प्लस कोस स्क्वायर की होल घात 3। अब ये जो फॉर्म है वो a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप में बंट गई, और a का मान हमारे पास प्राप्त हो गया साइन स्क्वायर और b का मान हमें प्राप्त हो गया कोस स्क्वायर। हमने a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है a प्लस b पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो a का मान हमने लिखा साइन a प्लस बी है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, क्योंकि a का मान साइन स्क्वायर था, b का मान कोस स्क्वायर था, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर की स्क्वायर यानी साइन की घात 4 आ जाएगी, माइनस ab यानी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस b की घात 4 यानी कोस स्क्वायर की स्क्वायर यानी साइन की घात 4। पहला जो ब्रैकेट था वहां पे तो 1 आ गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में a की घात 2 बन गई साइन की घात 4, प्लस जो b की घात 2 थी हमने उसके साथ लिख दी कोस की घात 4। अब साइन की घात 4 प्लस कोस की घात 4 जो 12वें क्वेश्चन का आंसर था वो हमने लिख दिया, मैंने फॉर्म में बना के लिखा है, आप सीधा भी लिख सकते हो। a की घात 4 प्लस b की घात 4 वाला फॉर्मूला लगाया, क्या था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर चल ही रहा था। अब ब्रैकेट में तो बन गया 1 की स्क्वायर माइनस 2 और 1 जुड़ के हो गए 3, क्योंकि दोनों ही एक जैसे निशान है। घातें जब एक समान होती है, निशान अलग अलग होते हैं तो घटते हैं, एक जैसे होते हैं तो जुड़ते हैं, ये दोनों ही एक जैसे इसलिए जुड़ गए। तो फाइनल आंसर हमें प्राप्त हुआ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। हमने 4 घात वाला और 6 घात वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे 8 घात वाला यानी 22वां क्वेश्चन। स्टूडेंट्स थोड़ी सी ये जो एक्सरसाइज है वो लंबी एक्सरसाइज है, और मैं वीडियो में भी काफ़ी कम से कम एक क्वेश्चन पे 5 से 10 मिनट तक ले रहा हूँ, इसलिए हमें इन वीडियोस में एक ही वीडियो में 3 से 4 ही क्वेश्चन हो पाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को एकदम बारीकी से सीख लें, क्योंकि अभी हमारी स्टार्टिंग ही है, हमारे पास में जुलाई से लेकर जनवरी फरवरी तक का समय रहता है। तो जैसे ही हम धीरे धीरे स्लो करेंगे तो वापस जब आपकी ऑफलाइन क्लासेज होगी तो आपका ये रिवीजन होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा और गणित आपके लिए काफ़ी ईजी रहने वाली है। फिर चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 22वां क्वेश्चन है 8 घात वाला, और वो भी माइनस वाला। साइन की घात 8 माइनस कोस की घात 8 बराबर में हमें क्या प्रूव करना है। इसमें पहले ब्रैकेट में है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, माइनस में साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप यदि ध्यान से
इस दूसरे ब्रैकेट को ध्यान से देखोगे तो आपको याद आ जाएगी कौन से क्वेश्चन की, चौथे क्वेश्चन की, 12वें क्वेश्चन की। 12वें क्वेश्चन का आंसर यही था 1 - 2, वहां पे कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर था, जो कि अभी हमने प्रूव किया था 16वां, तो उसमें ये आया था 1 - 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, वहां पे साइन पहले था। यानी ये तो सेम का सेम 12वां क्वेश्चन है। ये जो पार्ट है ना वो कहां से आएगा, और ये घात कितनी है 8 घात वाला माइनस का सीधा कोई क्वेश्चन नहीं होता, और 4 घात वाला माइनस वाला भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, 8 घात वाला भी कोई फॉर्मूला होता नहीं है। हमारे पास में माइनस का 2 घात वाला फॉर्मूला होता है। कौन सा होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस क्वेश्चन को यानी 8 घात वाले को हमें पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। अब 8 घात को जब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 घात और बाहर लिखेंगे 2 घात। तो मैं इस क्वेश्चन को पहले फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, सर्वसमीका की फॉर्म में, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, 4 घात और ब्रैकेट से बाहर 2 घात। अब 8 घातें होगी, दोनों गुणा होगी तब, और ऐसे ही इसको मैं लिखूंगा 4 घात 2 घात। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो वो सर्वसमय लिखता हूं मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, a प्लस बी और a माइनस बी होती है। स्टूडेंट्स आंसर में हमें प्लस वाला दिख रहा है कि ये बाद में है, तो इसको मैं पहले माइनस लिख रहा हूं फिर बाद में प्लस लिख रहा हूं, दोनों ब्रैकेट में गुणा में है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आंसर को देखते हुए मैंने माइनस पहले से लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, a का मान a स्क्वायर, ये पूरा a है, स्क्वायर अलग होगी तो a कौन हो गया, साइन की घात 4, b की स्क्वायर यानी b कौन हो गया, ये पूरा b है, कोस की घात 4। हमने जो फॉर्मूला है उससे इक्वेशन की तुलना की और फॉर्मूले का जो फॉर्म है उसी से यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तुलना की थी। जो आंसर आएगा वो ही आएगा, a माइनस बी a प्लस बी। अब ये लगाता हूं मैं, a माइनस बी, a कितना है, साइन की घात 4, a आ गया, माइनस b कितना है, कोस की घात 4, पहला ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, साइन की घात 4 प्लस कोस की घात 4। स्टूडेंट्स ये 4 घात वाला माइनस वाला और आ गया, और 4 घात का माइनस का हमने कोई भी फॉर्मूला सीख नहीं रखा है। कौन सा सीख रखा है, 2 घात वाला, यानी 4 घात वाले माइनस को हम फिर से किस में तोड़ेंगे, स्क्वायर वाले में। और ये प्लस वाला हमने a घात 4 प्लस b की घात 4 12वें क्वेश्चन में अप्लाई किया है। आज स्टार्टिंग के वीडियो में यही फॉर्मूला मैंने लिखाया था, तो इसमें तो वो काम आ जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। इसको मैं फिर से ऐसे लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर की स्क्वायर, एक और ब्रैकेट आ गया, इसका मतलब मंझला ब्रैकेट यूज कर लेते हैं हम, माइनस कोस स्क्वायर की स्क्वायर। ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ लिया मैंने इसको। और ये क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, साइन a की घात 4 प्लस b की घात 4 यूज कर लेता हूं मैं सीधा ही फॉर्मूला, तो इसको मैं आपको फिर से रिपीट नहीं करूंगा। तो वहां क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की होल स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब आप चाहो तो यहाँ पे चूंकि में फॉर्मूला लिख सकते हो, हमने ये अप्लाई किया यहाँ पे, तो ये हम यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी यानी साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। ये क्या होता है, ये तो 1 होता है, 1 की स्क्वायर माइनस ये तो चल ही रहा है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ये भी 1 होता है, ये हमारे आंसर में शामिल है साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। ये 1 की स्क्वायर 1 होती है, माइनस ये चल ही रहा है। कहने का मतलब है जो हमें आंसर लेके आना था वो हम लेके आ गए। ये फाइनल आंसर है, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। स्टूडेंट्स मैंने जितनी सरलता से समझा सकता हूं मैंने आपको
3 घात वाला, 6 घात वाला और 8 घात वाला क्वेश्चन है वो समझाया है। ये 8 घात वाला मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। a की घात 8 माइनस b की घात 8 कोई भी फॉर्मूला हमारे पास था नहीं, ना ही 4 घात का माइनस का फॉर्मूला यानी a की घात 4 माइनस b की घात 4 का माइनस का भी फॉर्मूला नहीं है। तो हमारे पास है कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन को यानी 8 घात वाले को हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में तोड़ेंगे। अब ऊपर में स्क्वायर चाहिए तो हमें घात अंदर लिखनी पड़ेगी 4, तो साइन की घात 4 की स्क्वायर माइनस कोस की घात 4 की स्क्वायर। तो पहले हमने इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूले से अप्लाई किया और क्या मिला हमें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर या a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी में मिला साइन की घात 4 माइनस कोस की घात 4, ये तो a माइनस बी यहाँ किया, और a प्लस बी, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, ये वाला यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। तो जैसे हमने देखा प्लस वाले को हमें याद आ गया तुरंत 12वां क्वेश्चन, तो वो ये 12वां अप्लाई कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर, ये a साइन ये b कोस, ये a साइन ये b कोस, तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। यहाँ हमने 4 घात को, क्योंकि 4 घात का माइनस वाला फॉर्मूला नहीं है, 2 घात में फिर से तोड़ा, जैसे हमने इसको तोड़ा था तो वहां पे तो 4 और ब्रैकेट से बाहर लिखा था 2, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 और ब्रैकेट से बाहर 2, तब ये 4 घात हो जाएगी। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर से लगाए इसमें, तो a प्लस b साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, a माइनस बी साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, ये एक होता है, एक आ गया, ये साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर अपने उत्तर का पार्ट है, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। इस तरीके से हमने 3 घात वाला, सॉरी 4 घात वाला, 8 घात वाला और इसके साथ साथ 6 घात वाला क्वेश्चन भी है वो हमने हल कर लिया है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ये क्वेश्चन आपको समझने के लिए 12वां क्वेश्चन बेहद जरूरी होता है, तो पहले उसको आप वापस रिपीट कर लीजिएगा यदि 6 और 8 ये 6 घात वाले और 8 घात वाले ना आए। अब हम ऐसा कोई क्वेश्चन लेते हैं ताकि ये जो 6 घात और 8 घात वाले क्वेश्चन हमने एक साथ पढ़े हैं वो ज़्यादा प्रेशर ना आए मेंटली, तो इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन हल करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, बुक में हालांकि मिस प्रिंटिंग है, वहाँ पे 27 लिखा हुआ है, आप उसको सही कर लेना। 25वां क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, जो कि आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन भी है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा प्लस कोस थीटा। यहाँ पे हमें 2 बराबर में दे रखे हैं RHS में, एक में दे रखा है 2 बट्टे 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर और एक में दे रखा है 2 साइन स्क्वायर माइनस 1। एक में तो दे रखा है 1 माइनस 2 बटा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर और एक में दे रखा है 2 बटे 2 साइन स्क्वायर माइनस 1। चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारा यहाँ पे नियम नंबर 1 अप्लाई नहीं हो रहा है। क्या नियम था, साइन और कोस के अलावा जो थे उन्हें साइन कोस में बदलो, इसका मतलब नियम नंबर 2 अप्लाई कर देते हैं। इनका एलसीएम आप देख रहे हो, इन दोनों का अलग अलग होने के कारण एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का गुणा, साइन माइनस कोस पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में साइन प्लस कोस, और जब अलग अलग होते हैं तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी साइन प्लस कोस की होल स्क्वायर आ गई, इन दोनों का गुणा करेंगे ये दोनों एक जैसे हैं, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये भी दोनों एक जैसे हैं, साइन माइनस कोस की होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यदि आप ध्यान से देखो, यहाँ बन रहा है a प्लस बी, यहाँ बन रहा है a माइनस बी। मैं दोनों फॉर्मूले लिखता हूँ। a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होती है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और बट्टे में a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, यानी अभी जो हमने फॉर्मूला यूज किया था उसका विपरीत। दोनों फॉर्म काम आती है, ये 3 एक साथ काम आएंगे। अंश में तो a प्लस बी और a माइनस बी की होल स्क्वायर, और हर में a माइनस बी और a प्लस बी। पहले मैं अंश में अप्लाई कर रहा हूँ, a प्लस बी की होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन गुणा कोस प्लस b स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर। ये तो a प्लस बी की होल स्क्वायर आ गई। अब a माइनस बी की होल स्क्वायर बोलते हैं साइन स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 साइन कोस प्लस b स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर।
हमने a प्लस बी की होल स्क्वायर और a माइनस बी की होल स्क्वायर खोल दी। जब भी होल स्क्वायर खोलते हैं तो 3 व्यंजक प्राप्त होते हैं, टोटल में 3 और 3 6 व्यंजक प्राप्त हो गए। बट्टे में a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। आप चाहो तो एक बार स्टेप सेम के सेम लिख के नेक्स्ट स्टेप में ये लगा दो या तीनों एक साथ लगा दो, वो आपकी बेनिफिट है या जो दिमाग पे डिपेंड करता है वैसे कर सकते हो। अब यदि हम ध्यान से देखें तो ये तो दोनों एक जैसे हैं, बस निशान विपरीत है तो दोनों आपस में घट जाएंगे। तो ये दोनों मैंने आपको घटा दिए या काट दिए। बचा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, वो कितना होता है 1, प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वो कितना होता है 1, यानी 1 प्लस 1, और बट्टे में हमारे पास चल ही रहा है साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं कारण बता देता हूँ कि 1 कैसे आया। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है ना, ये इसलिए 1 आ गया। तो आप कंफ्यूज मत होना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है तो वो 1 आ गया, और यहाँ भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है तो 1 आ गया। इस तरीके से हमें जो व्यंजक फाइनली प्राप्त हुआ वो ये है 2 बट्टे साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। यहाँ तक आप उतारिएगा। इसके बाद में ये क्वेश्चन 2 पार्ट में बन जाएगा क्योंकि हमें इसके 2 RHS यानी 2 हल प्राप्त करने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम बिना समय गंवाए उसी पे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है वो 2 पार्ट में बन रहा है। जो हमारे मैंने आपको बताया था 17वें और 18वें क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही लास्ट में जाके अलग अलग होते हैं। एकदम लास्ट की लाइन में, पहले तक दोनों ही सेम है, एकदम लास्ट में जाके अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे भी दोनों अलग अलग हो रहे हैं लास्ट में जाके। तो 2 बट्टा साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, इस स्टेप के बाद में ये सवाल 2 भागों में बन रहा है। पहले पार्ट में पहले का आंसर आ जाएगा, दूसरे पार्ट में दूसरे का आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स पहला पार्ट हल कर रहा हूं मैं। हमें क्या चाहिए था, पहले के पार्ट में हमें बराबर में चाहिए था 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर, यानी इस साइन स्क्वायर को हटाना है, कोस स्क्वायर को रखना है। अब साइन स्क्वायर को यदि मैं हटाऊंगा तो हमारे पास में नियम नंबर 3 की सर्वसमीका है। कौन सी सर्वसमीका है, सर्वसमीका नंबर 4। तो साइन स्क्वायर को लिख दिया मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर, और ये 1 कोस स्क्वायर पहले से था ही। तो कहने का मतलब है इसका जो पहला पार्ट है ना वो हमें प्राप्त हो गया 2 बट्टा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर। अब हमें जो दूसरा इसका पार्ट था सिद्ध करना, उसमें लेके आना था 2 साइन स्क्वायर माइनस 1, यानी साइन स्क्वायर को रखना था और कोस स्क्वायर को हटाना था। तो मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर को तो साइन स्क्वायर ही लिखूंगा, इस कोस स्क्वायर को ये लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। जब भी हमें ऐसे सवाल सिद्ध करने हैं हमें अपने उत्तर की तरफ विशेष ध्यान देना है। तो हमने उत्तर की तरफ ध्यान देते हुए इसको लिख दिया। अब जैसे ही मैं ये माइनस हल करूंगा तो ये माइनस मुझे 1 को माइनस देगा और साइन को प्लस कर देगा। तो हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया, 2 साइन स्क्वायर माइनस 1। तो दोनों तरफ से हमारे आंसर हैं वो आ चुके हैं। वैसे भी जब आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आना है तो उसका एक ही पार्ट आना है, दोनों पार्ट आने नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा फाइनल आंसर है वो दोनों तरफ के आंसर है वो मैच कर चुका है। स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मैं उम्मीद करता हूं कि जो 6 घात 8 घात वाले क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। इसी के साथ आदर्श परिवार आपसे विदा लेता है इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में और आपके लिए रोचक तथ्य और सवालों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।